हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और परमेश्वर ने आपको और आपकी सब ज़रूरतों को पूरा किया होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, जिसने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मैं वचन के ज़रिए आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे और आपको सुरक्षित रखा कि हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी जॉर्ज सी मसीह साहब का और उनकी टीम का और इसराइल पी लाल का, जो इस प्रसारण को आप तक पहुँचाते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी जॉर्ज सी मसीह का कि वो बार बार मौका देते हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बातचीत करूं, और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम आज कलाम में से निकालेंगे, मेरे साथ निकालें लूका 17 अध्याय। लूका 17 अध्याय। मेहरबानी से जब भी दुआ में आते हैं, प्रेयर में आते हैं, चाहे कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आते हैं, अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दुआ में जाते हैं ना, हमारे पास बाइबल होती है, सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद जब थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हम भूल जाते हैं हमने क्या सुना, कहाँ से पढ़ा गया था। लेकिन अगर हमारे पास नोट करने के लिए कुछ होगा तो हम नोट कर सकते हैं, रेफरेंस नोट कर सकते हैं, और बाद में भी अगर हम उसको खोल के देखेंगे तो हमें कम से कम 80% बातें याद आ जाएंगी, क्योंकि हमने लिखा हुआ है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम भूल जाएंगे और हमें 10% बातें भी याद नहीं रहेंगी कि हमने क्या सुना। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपना जहाँ भी दुआ में जाते हैं, अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ ज़रूर ले जाएं। लूका की इंजील उसका 17 अध्याय और 26 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 26वीं आयत से यहाँ पे जिक्र हो रहा है, फरीसी यीशु मसीह से पूछते हैं परमेश्वर का राज्य कब आएगा। 20वीं आयत में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य इधर उधर नहीं है बल्कि तुम्हारे बीच में है। चेलों ने पूछा वे दिन कब आएंगे जब प्रभु आएगा या उसका राज्य आएगा। तो यीशु मसीह उन्हें बताने लग गए। 25वीं आयत में लिखा है, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, यानी यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं, और इस युग के लोग उसे तुच्छ जानें, तुच्छ ठहराएं। 26वीं आयत में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे, आमीन। यही सेम इससे मिलता जुलता मत्ती की इंजील 24वें अध्याय में भी हमें ये मिलता है कि हम मत्ती की इंजील में ये सेम रेफरेंस सा मिलता है। तो नूह का जिक्र यहाँ पे है कि जब प्रभु आएगा, प्रभु का दिन आएगा, तो नूह के दिनों जैसा माहौल होगा। और आज कल हम देखते हैं कि नूह के समान ही, बल्कि उससे भी बदतर समय है जिसमें हम जी रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 6ठा अध्याय निकालें। उत्पत्ति की किताब उसका 6ठा अध्याय और 5वीं आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे, 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। 5वीं आयत से 8वीं आयत तक उत्पत्ति की किताब उसका 6ठा अध्याय। यहाँ लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा,
मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसके बाद हम देखते हैं 11वीं आयत से। 11वीं आयत में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यानी कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर निगाह की तो देखा कि पृथ्वी जो है पूरे उपद्रव से, बुराई से भरी पड़ी है, सारे कुकर्मों से, सारे अधर्म के कामों से भरी पड़ी है भरी पड़ी है। और परमेश्वर ऐसी हालत देख करके बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। क्या मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया था? क्या मैंने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की थी? लिखा है कि जो कुछ मनुष्य के मन में आता है वो बुरा ही होता है, उसके मन से बुरा ही निकलता है। और परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, बहुत खेदित हुआ, और उसने कहा, अब मैं इस पृथ्वी को बना करके, इस मनुष्य को बना करके पछताता हूँ, अब मैं इसको मिटा डालूंगा। परमेश्वर दुखी हो गया लोगों के अधर्म से, चाल चलन से, उनके बुरे विचारों से। हत्या, परस्त्री गमन, वह विचार, हर तरीके की बुराई उनके जीवन में पाई जाती थी। और आजकल मैं क्या और आप क्या देखते हैं, आजकल के ज़माने में तो और उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। लिखा है जैसे नूह के समय में था वैसे ही अब होगा, अब और भी बढ़ गया है। अब नफरत, जाति, धर्म के नाम पर दलितों को मारना, लोगों को मारना, मॉब लिंचिंग, बलात्कार और हत्याएं, और इंसान के जान की कीमत ही कुछ नहीं रही। कुछ लोग जाते हैं और मिलके कुछ लोग एक अकेले आदमी को मार देते हैं, मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया उसको, और रेप, और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और जितने पहले के समय में गुनाह समझे जाते थे, आज के समय में उनको लीगलाइज कर दिया गया है। यानी अब वो गुनाह नहीं रहे। जैसे समलैंगिक शारीरिक संबंध जो हैं वो अब गुनाह नहीं है, बल्कि उनको तो मान्यता दे दी गई है ह्यूमन राइट्स के नाम पर, मानव अधिकार के नाम पर, कि मनुष्य चाहे जैसे जिए उसकी मर्जी। माफ कीजिए। और उनको, उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसे ही स्त्री स्त्री के साथ रह रही है, इंसान औरत के साथ बिना शादी के रह रहा है, लिविंग इन रिलेशन, बिना शादी के रह रहा है, बिना शादी के किए वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। ये सब लीगल है। अब ये व्यभिचार नहीं है, अब ये कोई इस पर कानूनी सख्ती नहीं है। और मेरे अजीज़ों, अब तो यहाँ तक हो गया है कि एक शादीशुदा आदमी एक शादीशुदा औरत के साथ, या एक शादीशुदा औरत आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है, बशर्ते वो ये कह दें या उनकी आपस में रजामंदी हो, और वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कोई भी इलीगल नहीं है। वो भी लीगल कर दिया गया है कि दोनों सहमत हैं तो वो कर सकते हैं। बताइए, उस समय से भी ज़्यादा खराब समय अब है। अब ना प्रेम है ना कुछ है, संवेदनहीनता खत्म हो गई है। कोई आदमी किसी के प्रति संवेदनहीन ही नहीं है, संवेदनशील नहीं है। लोग सड़क पे लोगों को मरते हुए देखते हैं लेकिन वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि किसी की हेल्प कर दें, कि उसको अस्पताल ले जाएं, उसके रिश्तेदारों को फ़ोन कर दें, वीडियो बनाने लग जाते हैं सारे। कोई वो नहीं है। इसलिए लिखा है जैसा नूह के समय में था वैसा ही तब होगा जब प्रभु का आगमन होगा। और मेरे अजीज़ों, उससे भी बुरा हाल अब यहाँ
हम जिस समय में हम जी रहे हैं उससे भी बुरा हाल है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु का समय निकट है, बिल्कुल निकट है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मेरे अजीजों, उस समय एक चीज़ हुई थी, एक और चीज़ जिस पर मैं आपका ध्यान बताना चाहता हूँ नूह के समय में, और वो आज भी हो रही है। वो ये कि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जब ये ठान लिया है कि मैं पृथ्वी को नष्ट करूँगा, तो उसने नूह को जो है उस पर अनुग्रह की दृष्टि की और नूह को कहा कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, तू एक जहाज़ बना। और वो जहाज ऐसा बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, उसमें ऐसे ऐसे बनेगा, ये बनेगा, इसकी लकड़ी होगी, सब कुछ जो आप जानते हैं। उस जहाज को बना और मैं इस पृथ्वी को पानी से, बारिश होगी और जमीन के सोते फूट निकलेंगे, उससे पृथ्वी को पानी से भर दूंगा और सब लोग मर जाएंगे। लेकिन तू उस जहाज में, तेरे वाइफ, तेरे बच्चे, तेरी बहुएं और सब किस्म किस्म के जानवर, जंतु, रेंगने वाले, सब उनके जोड़े अपने जहाज में रखना। और जब सब दुनिया नष्ट हो जाएगी तो ये लोग जो बचे रहेंगे, इनसे फिर से दुनिया में आबादी बढ़ेगी, हर एक प्रजाति जो है फिर से वैसे ही बढ़ेगी। इसलिए तो एक काम कर। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि वो धर्मी मनुष्य था, वो खरा मनुष्य था, वो परमेश्वर का डर मानता था, और इसलिए उसने जहाज बनाना शुरू करा। फिर मैं और आप जानते हैं जहाज बनता गया। अब उस समय इतना आसान तो नहीं था, बहुत टाइम लग गया, सालों लग गए जहाज बनने में, सालों लग गए, क्योंकि बनाने वाले शहर के और लोग उनके साथ नहीं थे। बल्कि यही इनका पूरा फैमिली इस काम में लगा हुआ था। 3 बेटे, 3 बहुएं और दोनों मियाँ बीवी, यही इस काम में लगे हुए थे जहाज को बनाने में। तो मेरे अजीजों, बनते बनते टाइम लग गया। फिर उसके बाद हम देखें 11वीं आयत से। 11वीं आयत से यहाँ लिखा है, जब नूह की आयु 7वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, यहाँ लिखा है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के, यानी जब वो 600वें वर्ष में था, 599 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, 600वें साल में था, 600वें साल के दूसरे महीने के 17वें दिन परमेश्वर ने जैसा पहले वायदा किया था कि 7 दिन पहले परमेश्वर ने नूह को चिताया कि सब जानवरों को अंदर कर ले, तू भी अंदर चला जा। परमेश्वर ने आज्ञा दी, सारे जानवर अपने आप जहाज की तरफ आए, और जहाज में नूह ने उनको चढ़ाया और उनको जहाँ जैसे रखना था वैसे उनको रख दिया। और फिर 7 दिन बाद 10वीं आयत में लिखा, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। यानी कि 11वीं आयत में लिखा है कि उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम, येपेत, अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु, सब जाति के घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, सब जो है जहाज में चले गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। और जब सब अंदर चले गए तो लिखा है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब कोई अंदर नहीं जा सकता, अब कोई अंदर से बाहर नहीं आ सकता। जहाज को परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसके दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया, और बारिश शुरू हो गई। और बारिश 40 दिन 40 रात तक होती रही, और पानी बढ़ता गया। लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया, लोग छत पे चढ़ गए। लोग छतों पे चढ़ गए। जब पानी छत पे आ गया तो अब कहाँ जाए? जहाज की तरफ भागे, जहाज का दरवाजा बंद। अब परेशानी, अब लोग जो है डूब डूब के मरने लगे। पेड़ों पे चढ़ गए। पेड़ों पे कहाँ तक चढ़ेंगे?
पानी बढ़ता गया, लिखा है बाइबल में कि पानी, पहाड़ भी डूब गए, पृथ्वी के जितने ऊंचे से ऊंचे पहाड़ थे वो भी डूब गए, और पानी पहाड़ों के ऊपर भी 20, 25, 30 हाथ ऊपर पानी चला गया, ताकि नूह का जो जहाज है वो पहाड़ों से ऊपर रहे, पहाड़ों से ना टकराए। इतना ऊपर पानी चला गया कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी उसमें डूब गया। और लिखा है 17 आयत में, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, पानी बहुत ही बढ़ गया जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। 19वीं आयत में, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती के जितने बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, क्या पृथ्वी के सब चलने वाले प्राणी, सब जीव जंतु बहुतायत से पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए, सब लोग मर गए। अब पहाड़ों से भी ऊपर पानी चला गया तो आदमी पहाड़ पे चढ़ के तो बच सकता है, लेकिन जब पहाड़ी डूब गए तो कहाँ बचेगा, पक्षी कहाँ बैठेंगे, सब जानवर सब चीज मर गई। लिखा है 22वीं आयत में, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, सब मर गए। और लिखा है 40 दिन बाद पानी की बारिश जो थी, सोते तो जो थे वो सब फिर बंद हो गए। लेकिन पानी जो इतना भर चुका था, बाइबल में लिखा है, पता कितने दिन तक वो उसी लेवल पर रहा? 150 दिन। 150 दिन तक पानी उसी लेवल पर रहा, यानी पहाड़ से भी 15 हाथ ऊपर। 150 दिन। बहुत सारे लोग सोचते हैं नूह 40 दिन जहाज में रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 40 दिन जहाज में रहा, पूरी संसार डूब गया, तो क्या नूह जहाज से निकल के पानी में आ गया? नहीं, वो जहाज में ही बैठा रहा, पूरा परिवार, सारे जानवर। 150 दिन निकल गए, 150 दिन तक वो पानी के जहाज में रहा, और उसके आगे भी रहा, क्योंकि पानी अभी तक वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। फिर परमेश्वर ने 150 दिन के बाद फिर हवा चलाई, पवन उड़ाई, ताकि पानी जो है सूखे और नीचे आए उसका लेवल। 8वें अध्याय में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते आकाश के झरोखे बंद हो गए, उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई, और 150 दिन के बाद जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 150 दिन तक तो पानी वहीं का वहीं रहा, उसी लेवल पर, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने हवा चलाई तो घटने लगा। और लिखा है 7वें महीने, यानी कि 150 दिन तक पानी वहीं का वहीं रहा, यानी 150 दिन कितने महीने हो गए? 5 महीने। 5 महीने तक पानी वहीं का वहीं रुका रहा, और उसके बाद पानी घटता रहा। और लिखा है 5वीं आयत में, जल 10वें महीने तक घटता चला गया, यानी 5 महीने तो वो हो गए, और 5 महीने और आगे हो गए, 10 महीने हो गए और पानी घटता गया। लिखा है 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 10 महीने हो गए, 10 महीने के बाद पानी जो है ये चोटियां दिखाई देने लगी, और जहाज जो है वो अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, ताकि वो वहीं एक जगह स्थिर रहे, टिका रहे। 6ठी आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोला। अब वो देखता है कि भाई पानी कितना घटा कितना नहीं घटा, इसलिए उसने खिड़की खोली, एक कौवे को उड़ा दिया, और कौवा जो है बाहर गया और वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि कौवा जो है वो मांस खाता है, और पानी के ऊपर मांस ही मांस था, लाशें ही लाशें। कौवा लाश पे बैठ गया और खाने लग गया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वापस नहीं आया। फिर लिखा कुछ दिनों बाद उसने क्या किया? एक कबूतरी को उड़ाया, कबूतरी को खिड़की से छोड़ा, कबूतरी गई और थोड़ी देर बाद लौट के वापस आ गई, क्योंकि उसके पैर रखने की जगह नहीं थी, और वो मांस भी नहीं खाती, इसीलिए उसको पवित्र कहते हैं। कबूतर, फाख्ता, इनको पवित्र माना जाता है, ये गंद नहीं खाती हैं। वापस आ गई। उसके कुछ दिनों बाद फिर उसने दोबारा उसको छोड़ा, तो वो जैतून की हरी पत्ती अपनी चोंच में लेकर के आई,
और इससे पता चला कि हाँ अब पानी कम हो गया और ज़मीन में से पौधे फूटने लगे। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ लिखा है 7वें महीने में दिन, वो 17वें दिन, 7वें महीने के 17वें दिन पहाड़, अरारात पहाड़ पर जहाज टिक गया 5 महीने बाद, और 40 दिन बाद कौवा उड़ाया। और 8वां अध्याय 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है कि जब नूह 601 साल में था, पानी कब बरसा? जब वो 600वें साल में था, यानी 599 कंप्लीट करके 600वें साल में था, उसके दूसरे महीने के 17वें दिन से बारिश शुरू हुई। और यहाँ लिखा है 13वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो 8वां अध्याय उत्पत्ति, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के दिन, पहले महीने के पहले दिन, यानी कि 601 साल में जब वो था, तब महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई, पूरी रीति से सूख गई। और 15वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने नूह से और उसके सब लोगों से कहा, जहाज में से बाहर आ जाओ। नूह के 600वें वर्ष के दूसरे महीने की 17 तारीख को पानी शुरू हुआ। नूह के 601वें साल में, जब वो 601वें साल में चल रहा था, तो दूसरे महीने के 27वें दिन पानी सूख गया। यानी 1 साल नूह, उसका परिवार, सारे जानवर उस जहाज में रहे 1 साल। कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम तो लॉकडाउन में है ना, गली में घूम लेते हैं, दुकान पे चले गए राशन लेने, यहाँ चले गए बहाना मार के कि दवाई लेने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। हम लॉकडाउन में हैं, हमें तो फिर भी थोड़ी आज़ादी है, लेकिन ये तो जहाज में ये पूरे 1 साल अंदर रहे, 1 साल। इनका लॉकडाउन कितना बड़ा था, कहीं नहीं बाहर जा सकते, कहीं नहीं निकल सकते। तो मेरे अजीज़ों, जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही अब होगा। तो अब हम भी लॉकडाउन में चल रहे हैं, पता नहीं कब तक चलेगा, कुछ पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि नूह के जैसा समय है, बल्कि नूह से भी बदतर समय है, क्योंकि जो क्राइम है, जो हेट्रेड है, जो असंवेदनशीलता है, वो बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे को देख के राजी नहीं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, और ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे अजीज़ों, लिखा है 1 साल नूह जहाज में रहा, उसका परिवार जहाज में रहा। आज हम भी ऐसी अपने घरों में हैं। मेरे अजीज़ों, ये बात जो यीशु मसीह ने कही गलत नहीं है। लिखा है जैसे नूह के दिनों में था, लोग बेपरवाह थे, और अचानक ऐसा बारिश आई कि सब लोग मर गए। नूह और उसका परिवार जो है जहाज में बचा रहा। ये परमेश्वर की योजना थी। ऐसे हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा लॉकडाउन होगा, ऐसे अचानक ऐसे दिन आ जाएंगे, ये कोरोना वायरस आ जाएगा, ये सब होगा, लेकिन ये सब हो रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, नूह के जैसा समय है तो मैंने और आपने समझ लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा है कि बस प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बाइबल में लिखा है, तो वो ऐसा ही समय होगा जैसा नूह का समय था। हर तरीके का पाप होता है, इससे बड़ा हुआ होगा और बढ़ गया है, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं? या मैं और आप अभी तैयारी कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो और फिर हम अपने काम में जाएं, अपने बाहर निकलें, अपना थोड़ा बाहर की दुनिया देखें। बहुत साल समय से पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, ये नहीं खाया, बच्चे भी मांग रहे हैं। क्या हमारी वो लालसाएं हैं? या हमारी प्रभु यीशु मसीह के आने की, उसको रिसीव करने की, उसके साथ जाने की तैयारी है? क्या तैयारी है मेरी? ये परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जो घरों में बिठा रखा है ना, ये तैयारी का समय दिया है। ये समय दिया है कि मैं और आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हम क्या करते रहे, क्या हमें करना चाहिए था, क्या हमने नहीं किया, उसके ऊपर घर पे बैठ के सोचें। क्या मैं और आप
जो संडे को चर्च आते थे दुआ करने के लिए, क्या वो दुआ हम इसी दिल से करते थे या रीति रिवाज पूरा करते थे? सोचें, क्या हम चर्च में किस लिए आते थे? चर्च में हम लड़ने झगड़ने आते थे? बाइबल में लिखा है कि उसके जो भक्त लोग हैं वो सच्चाई और रूह से उसकी आराधना करेंगे। क्या हम रूह से आराधना करने आते थे, या हम सिर्फ रीति रिवाज या दूसरों को दिखाने के लिए आते थे? क्या करते थे हम? क्या हमने किया? क्या हमें करना चाहिए था? मुझे और आपको सोचने के लिए ये वक्त दिया है परमेश्वर ने कि तमाम काम धाम की चिंता छोड़ के घर में बैठो और अपनी ज़िंदगी के लिए सोचो कि यीशु मसीह आने वाला है। क्या तुमने तैयारी कर ली? क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने तौबा कर ली? क्या तुमने अपने आप को जांच लिया? क्या अपने आप को परख लिया? क्या अपनी गलतियों को स्वीकार किया? क्या परमेश्वर से माफ़ी मांगी? तौबा कर ली? क्या किया? ये समय दिया है खुदा ने मुझे और आपको कि मैं और आप इस समय का उपयोग करें, वरना पहले हमारे पास टाइम ही नहीं था। सुबह उठे, तैयार हुए, ड्यूटी भाग गए, शाम को आए, थके हारे आए, खाना वाना खाया, बच्चे के साथ थोड़ा टाइम गुजारा और फिर खाना खा के सो गए। आज टाइम ही टाइम है। खुदा ने मुझे और आपको, सारी दुनिया को ये समय दिया है, सारी दुनिया को, कि वो सोचें और अपने आप को जांचें और प्रभु के पास आए, तौबा प्रायश्चित के साथ प्रभु के पास आए। इस समय ऐसे ही नहीं दिया है परमेश्वर ने, एक और चांस दिया है मुझे और आपको, सारे संसार को एक चांस दिया है। बाइबल में लिखा है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, लेकिन कब? उस समय न्याय का दिन होगा। उस समय रहम नहीं होगा, उस समय सिर्फ न्याय होगा। सब लोग उस समय जान जाएंगे कि अरे यही प्रभु है जिसको हमने नहीं माना, जिसकी हमने नहीं सुनी, जिसकी बातों को हमने तुच्छ जाना, जिसकी बातों को हमने ऐसे ही हल्के में ले लिया, उसकी बातों को हमने ठट्टों में उड़ाया, ये वही है। और उस समय हमारे घुटने, सबके घुटने, सब जातियों के घुटने उसके सामने टिकेंगे, लेकिन उस समय रहम नहीं होगा, उस समय न्याय होगा। रहम का टाइम अब है कि हम परमेश्वर से तौबा कर लें, अपने आप को जांच परख के, और एक वो जीवन जिएं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। जो जीवन परमेश्वर को पसंद है वो जीवन जिए। परमेश्वर बड़े बड़े बलिदानों से खुश नहीं होता। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि लोग मेरी आज्ञा का पालन करें। बड़े बड़े बलिदान देने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी आज्ञा पर चलना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे महान कर्तव्य सुलेमान राजा कहता है सबोपदेशक की पुस्तक में कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं पर चले। यही संपूर्ण कर्तव्य है। वही आदमी धर्मी है जो ऐसा करता है, उसका डर मानता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए चर्च आता है और उसकी आज्ञाओं को रोज़ तोड़ता है और अपनी मनमर्जी करता है, लड़ाई झगड़ा नफरत सब उसके दिल में भरी हुई है। वो नहीं है, वो धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके भय में रहें। मैं और आप देखेंगे अय्यूब की किताब, मेरे साथ निकालें अय्यूब की पुस्तक, पहला अध्याय, भजन संहिता से पहले, भजन संहिता से पहले अय्यूब की किताब, पहला अध्याय। यहां लिखा है, पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब क्या था? खरा मनुष्य था, पवित्र। खरा कहते ना, खरा सोना, पवित्र सोना, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, खालसा जिसे कहते हैं। वो खरा था और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पृथ्वी पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। उसके बेटे जो थे आपस में हर महीने एक दूसरे के यहाँ पार्टी रखते थे बारी बारी से, और सब पूरा परिवार, और अपनी बहनों को भी बुला लेते थे और सब आते थे और वहाँ
इकट्ठे होते थे, उनका मिलना जुलना होता था, हालचाल पूछना होता था, दुख दर्द पूछना होता था, और खाना वाना होता था, और सब इंजॉय करते थे। कितनी अच्छी बात थी। हम लोग तो बड़े दिन पर, त्यौहार पर, या किसी के बर्थडे पर परिवार इकट्ठा होता है ना, रिश्तेदार आते हैं, वो हर महीने या कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर वो एक एक करके अपने बारी बारी से अपने घरों में खाना का इंतज़ाम करते थे लोग, वो सब आते थे, मिलते जुलते थे। कितनी अच्छी बात थी। और लिखा है उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। सॉरी। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, मान लिए 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वो गए, जब वो वापस आ जाते, पूरे दिन हो जाते, तब अय्यूब क्या करता था? अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। अय्यूब ये सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाप कर दिया हो, इन्होंने कोई पाप किया हो, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ गए हो, परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसलिए वो सुबह उठ करके उनके लिए होम बलि चढ़ाता था, सबके लिए नाम ले लेकर एक एक के लिए होम बलि चढ़ाता था। और इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। वो अपने बच्चों के लिए प्रेयर करता था कि प्रभु अगर इनसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ करना, प्रभु इनके अपराधों को क्षमा करना, प्रभु इनकी गलतियों को माफ़ करना। और वो होम बलि चढ़ाता था एक एक का नाम लेके अपने बच्चों का। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? क्या अपने बच्चों का नाम ले लेके एक के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी गलतियों को माफ़ करना? नहीं। करते भी होंगे बहुत से लोग, लेकिन ज़्यादातर ये लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। अगर कोई शिकायत लेके आता है आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने ऐसा किया, तो माँ बाप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। उनको ये लगता है कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है, मेरी बेटी बहुत शरीफ है, नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता है गलत काम सामने नहीं होते, छुप के होते हैं। माँ बाप से, समाज से, मोहल्ले से छुप के होते हैं गलत काम। सामने तो बच्चे बहुत सीधे होते हैं माँ बाप के, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। इसलिए अय्यूब उनके लिए प्रेयर करता था, उनके लिए होम बलि चढ़ाता था और कहता था पिता अगर इन्होंने कोई गलती की है, इन्होंने कोई पाप किया है, तो प्रभु इन्हें माफ़ करना। ये था बाप जो अपने बच्चों के लिए फिक्र करता था और उनके लिए परमेश्वर से दुआ मांगता था। लिखा है फिर आगे, एक दिन यहोवा अपने पुत्र परमेश्वर के पुत्र एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यानी यहोवा परमेश्वर के पुत्र पर यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आ गया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य, उसके जैसा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर ने बड़े गर्व के साथ अय्यूब पर भरोसा रखते हुए कि अय्यूब कैसा है, शैतान से पूछा क्या तूने उसे देखा? वो मेरा भय मानता है, वो बुराई से दूर रहता है, वो खरा है, पवित्र है, सीधा है, देखा तूने? शैतान ने कहा, क्या कहा? 9वीं आयत में अगर हम देखें, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पे तेरी बुराई करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ